दोस्तों, एक अय्याश एसडीएम साहब एक होटल में जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट की ओर एक नोटों की गद्दी उछालते हुए बोलते हैं, कमरे में एक अच्छा सा आइटम भेज देना। बताया जाता है दोस्तों, उस एसडीएम का वहाँ पर कमरा परमानेंट बुक रहता था। वो अय्याश किस्म के आदमी थे। वो जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, थोड़ी देर बाद एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत लड़की वहाँ आती है, लेकिन अपने चेहरे को वो नकाब से ढक के रखी थी। उसको देखते ही एसडीएम साहब बेसब्र हो जाते हैं और बोलते हैं, अपने हुस्न का दीदार तो कराओ जाने मन। लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती है, उनके बेड पे आ जाती है। अब एसडीएम साहब अपने पैकेट से कुछ नोट निकालते हैं और उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं, अब तो अपना हुस्न का दीदार कराओ। फिर भी लड़की कुछ नहीं बोलती है। एसडीएम साहब आगे बढ़ते हैं और उसका नकाब उठा देते हैं। जैसे ही वो नकाब उठाते हैं, पीछे की तरफ एकदम झटका खा के वापस आ जाते हैं, जैसे उन्हें 440 वोल्ट का झटका लग गया हो, किसी भूत को देख लिया हो। दोस्तों, बात ऐसी थी कि वो लड़की कोई और नहीं, एसडीएम साहब की अपनी ही पत्नी थी। फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और एक शिकायत भी है। आप हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं। दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। थोड़ा हमें हौसला मिलेगा, हमें बल मिलेगा कि हमारे भाई बढ़ते जा रहे हैं। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आइए पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक एसडीएम थे, बड़ा ही अय्याश किस्म के थे। हालांकि वो शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता भी थे। अक्सर वो अपने घर में अपनी पत्नी को धोखा दिया करते थे, उनसे झूठ बोला करते थे। हमेशा 3 दिन 4 दिन बाद अपनी पत्नी को ये बोल के आते थे कि मैं आज रात को घर नहीं आऊँगा, हमारी मीटिंग है। पत्नी बेचारी भोली भाली सीधी सादी उनकी बातों में आ जाती थी। दोस्तों, ये वाकया कई महीनों से चल रहा था। अब उनकी पत्नी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि आखिर ऐसा कौन सा मीटिंग है जो रात को ही होता है और पूरी रात चलता है। ऐसा तो कोई सरकारी महकमा है नहीं जो हाँ रात को काम होता हो, और होता भी है तो पूरी रात नहीं होता है। लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही दोस्तों कई माह गुजर जाते हैं। एक दिन एसडीएम साहब फिर बोलते हैं, आज रात को तुम हमारा इंतजार नहीं करना, आज हमारी मीटिंग है। उनके जाने के बाद उनकी काम वाली आती है घर में काम करने और अपनी मैडम को उदास देख के बोलती है, मैडम आप उदास क्यों हो? मैडम कुछ नहीं बोलती। मैडम बोलती है, बस ऐसे ही। वो काम वाली क्या बताती? तो काम वाली बोलती है, मैडम एक बात आपसे बताना था, अगर आप बुरा ना मानो तो। मैडम बोलती, बताओ। दोस्तों, वो जो काम वाली थी वो बोलती है, मैडम मैं कई घरों में काम करती हूँ और हर घर में आपके पति की चर्चा होती है। अब एसडीएम साहब की मैडम की कान खड़े हो जाते हैं, बोलते क्या चर्चा होती है? सभी घरों में एक ही चर्चा है, एसडीएम साहब बड़ा ही अय्याश किस्म का आदमी है और अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। शहर में कोई होटल एक परमानेंट कमरा बुक है उनका, जहाँ कई लड़कियों के साथ उनका अनैतिक संबंध है और वो रात गुजारते हैं। अब दोस्तों, एसडीएम साहब की पत्नी का कान खड़ा हो जाता है और बिल्कुल शक यकीन में बदल जाता है कि रात को कोई मीटिंग नहीं होती है, इन लड़कियों के साथ वो मीटिंग करते हैं और पूरी रात बिजी रहते हैं, हमें धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, एसडीएम साहब की पत्नी की आंखों से आंसू बाहर निकलते हैं। अब करे तो करे क्या, कहाँ जाए? दोस्तों, ये कहानी वेस्ट बंगाल की। अब वो एसडीएम साहब की पत्नी जो है अपनी एक सहेली को फ़ोन करती है। सहेली को बोलती है, तुम अगर खाली हो तो मैं आ जाती हूँ, अगर तुम फुर्सत में हो तो तुम आ जाओ। उसकी सहेली बोलती है, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ। 10 से 15 मिनट बाद उसकी सहेली उनके पास आ जाती है। अपनी सहेली को रोता हुआ देखकर पूछती, क्या हो गया? अब एसडीएम साहब की पत्नी सारी बात वो बताती अपनी सहेली को कि उनके पति उसे कैसे धोखा दे रहे हैं। और हर घर में चर्चा है कि वो बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी है और रात रात भर मीटिंग के नाम पर लड़कियों के साथ अय्याशी करते हैं। उनकी सहेली बोलती, तुम घबराओ मत, जब तुमने इतना दिन बर्दाश्त किया तो कुछ दिन और बर्दाश्त करो और चलो हमारे साथ, आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी। वो जो सहेली थी वो अपने दोस्त को लेकर, एसडीएम साहब की पत्नी को लेकर एक प्राइवेट जासूस के ऑफिस में जाती है। और जो प्राइवेट जासूस था उससे सारी बात बताती है। प्राइवेट जासूस बोलता है, मैडम ऐसे तो मैं एसडीएम साहब को जानता हूँ, लेकिन फिर भी सेफ्टी के नाते आप उनका एक फ़ोटो दे दो, क्योंकि मैं क्लाइंट का फ़ोटो लेता हूँ और फ़ोन नंबर लेता हूँ, और आप अपना भी फ़ोन नंबर दे दो। 1 सप्ताह बाद आपको सारा रिपोर्ट मैं सौंप दूंगा। एसडीएम साहब की पत्नी अपने पति का फ़ोटो देती है, उनका नंबर लिखा देती है और अपना भी नंबर लिखा देती है, और जो जासूस का फीस था वो फीस देकर अपने घर आ जाती है। अब वो बेसब्री से 1 सप्ताह का इंतजार करने लगती है। जैसे ही 1 सप्ताह होता है दोस्तों, जासूस की तरफ से फ़ोन आता है कि मैडम आप ऑफिस आ जाइए या तो मैं आता हूँ आपके घर। एसडीएम साहब की पत्नी बोलती, नहीं मैं आपके ऑफिस में आ रही हूँ। अपनी सहेली को फ़ोन करती है और दोनों सहेली जासूस के ऑफिस में जाती है। जासूस जो बताता है दोस्तों, ये सुनकर एसडीएम साहब की पत्नी का पैर तले जमीन खिसक जाता है। और जासूस बोलता है, एसडीएम साहब बहुत अय्याश किस्म का आदमी है, बहुत ही आवारा किस्म का आदमी है, उनके कई लड़कियों के साथ अनैतिक संबंध है। शहर में एक होटल है, वो होटल का नाम भी बताता है, पैराडाइज करके था। बोले शहर में एक पैराडाइज होटल है, वहाँ पर उनका 402 नंबर कमरा परमानेंट बुक है।
जो 365 दिन एसडीएम साहब के नाम से ही बुक रहता है। 4th फ्लोर पर कमरा है। वहाँ के स्टाफ, वहाँ के मैनेजर सब जानते हैं एसडीएम साहब को। इन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एसडीएम साहब जैसे ही होटल में प्रवेश करते हैं, सब लोग समझ जाते हैं कि एसडीएम साहब को क्या चाहिए और क्यों आए हैं। और दूसरी बात, एसडीएम साहब बहुत ही नंबर 1 के घूसखोर हैं। इनके पास बहुत धन है, इन्होंने लॉकर में पूरा पैसा भर रखा है, बहुत ही लोगों से घूस लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। ये सुनकर दोस्तों एसडीएम साहब की पत्नी के एकदम होश उड़ जाते हैं। जो भी बकाया फीस था जासूस को देती है, अपने घर चली जाती है। एसडीएम साहब की पत्नी घर में आके पलंग पर गिर के फूट फूट के रोने लगती है। उनकी सहेली उन्हें दिलासा देती है कि रोने से कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई अपनी लड़ना पड़ता है और तुम्हें ही लड़ना है, तुम्हारी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। दोस्तों एक बात तो जग जाहिर है, पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। आधी पेट खा के रह सकती है, भूखे भी रह सकती है, फटे कपड़े पहन सकती है, पुराने कपड़े पहन सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा पसंद नहीं है। ये कभी नहीं चाहेगी उसका पति का किसी लड़की के साथ अनैतिक संबंध हो। दोस्तों यहाँ भी एसडीएम साहब की पत्नी के साथ वही वाकया था, वही कहानी थी। वो फूट फूट कर रोने लगती है। उनकी सहेली उसे लेकर उस शहर में पैराडाइज होटल में जाती है। दोनों बोलती है मैनेजर से मिलना है। मैनेजर आता है, बोलता हाँ मैडम बोलिए क्या बात है। एसडीएम साहब की पत्नी बोलती है आपसे मुझे अकेले में बात करनी है। मैनेजर अपने केबिन में ले जाता है, बोलता हाँ मैडम बोलिए। फिर वो अपना परिचय देती है कि वो कौन है और धमकी भी देती है मैनेजर को कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं सीनियर अफसर को बोलकर तुम्हारे होटल पर छापा मरवा दूंगी, रेड मरवा दूंगी और तुम्हारा होटल परमानेंट बंद करा दूंगी और तुम्हें गिरफ्तार भी करवा दूंगी, तुम्हें जेल भी करवा दूंगी। जब ये धमकी सुनता है तो मैनेजर डर जाता है, बोलता है मैडम ऐसा मत करो, हाथ जोड़ देता है। बोलिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर जाऊँ कि आप हमें गुस्सा ना करें, क्योंकि हमारा ये धंधा है, होटल में तो ये सब आम बात है और हम अपने कस्टमर को खुश रखते हैं। अब इसमें आपके पति आ जाते हैं तो हम क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं मैडम, आपकी पति की गलती है, फिर भी मैं आपका हेल्प करूँगा। फिर एसडीएम साहब की पत्नी, उसकी सहेली और मैनेजर तीनों मिलकर ये प्लानिंग बनाते हैं, क्योंकि एसडीएम साहब की पत्नी के और लोगों से मतलब नहीं था, बस वो ये चाहती थी उसका पति सुधर जाए। प्लानिंग दोस्तों सेट हो जाता है। समय बीतता है, 3-4 दिन फिर हो जाते हैं। फिर एसडीएम साहब एक दिन ऑफिस जाने वक्त अपनी पत्नी को बोलते हैं कि आज मैं रात को घर नहीं आऊँगा, हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है। इसी बात का तो इंतजार एसडीएम साहब की पत्नी कर रही थी कि कब उनकी मीटिंग हो और कब उनका पर्दाफाश हो। एसडीएम साहब घर से निकल जाते हैं दोस्तों, और कुछ ही घंटे के बाद उनकी पत्नी भी घर से निकल जाती है। अब एसडीएम साहब वही पैराडाइज होटल में जाते हैं। रिसेप्शन पर बैठी लड़की की तरफ एक नोट की गद्दी फेंकते हैं और उसे बोलते हैं जाते जाते कि हमारे कमरे में एक अच्छा सा आइटम भेज देना। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुरा के बोलती है यस सर, और एसडीएम साहब कमरा नंबर 402 में चले जाते हैं अपने बेड पे। अब वो इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही फैशनेबल कपड़े में आती है। उसको देखते ही एसडीएम साहब बेसब्र हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की नकाब से अपना चेहरा ढके हुए थी। अब एसडीएम साहब बेसब्री से कहते हैं कि जाने मन अपना हुस्न का दीदार तो कराओ, अपने चेहरे को क्यों छुपा रखी हो। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, आके पलंग पर बैठ जाती है। एसडीएम साहब अपने पैकेट में हाथ डालते हैं, कुछ नोट निकालते हैं, उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं अब तो अपना चेहरा दिखाओ। फिर भी लड़की कुछ नहीं बोलती है। अब एसडीएम साहब उसकी तरफ बढ़ते हैं और नकाब को उठाते हुए बोलते हैं अरे इतनी भी क्या नाराजगी है। लेकिन जैसे ही वो चेहरा देखते हैं तैसे ही शौक हो जाते हैं और 2 कदम पीछे हो जाते हैं, जैसे उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं, वो एसडीएम साहब की अपनी ही पत्नी थी। उसको देख कर एसडीएम साहब दंग हो जाते हैं और अपनी चोरी छिपाने के लिए उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अब तुम क्या इतना गिर गई हो, तुम ये काम भी करने लगी हो। पत्नी खड़ी होती है, एसडीएम साहब चेहरे पर 2 थप्पड़ जोर से मारती है, बोलती उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम हमें डांट रहे हो, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, हमारी असमत पर कीचड़ उछाल रहे हो। अरे अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम क्या हो और हम क्या हैं। आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, तुम कितने दिन से हमें मूर्ख बना रहे हो, झूठ बोल करके हमारी मीटिंग है, यही मीटिंग तुम करते हो। मैं तुम्हारे बड़े सीनियर अफसर को बुलाऊं, फ़ोन करूं। अब एसडीएम साहब शौक हो जाते हैं, डर भी जाते हैं। तब तक उनकी सहेली भी आ जाती है और मैनेजर भी आ जाता है। सहेली बोलती है आपके बारे में हमें सब कुछ मालूम है, आप एक नंबर का अय्याश आदमी हो, कई लड़कियों के साथ आपका अनैतिक संबंध है और आप एक नंबर के घुसखोर भी हो। अगर आप नहीं सुधरे और अपने पत्नी का वफादार नहीं बने तो हमें मजबूरन बड़े अफसरों से शिकायत करनी पड़ेगी, आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपको जेल भी हो सकता है। ये सुनकर एसडीएम साहब बहुत ही डर जाते हैं और अपनी पत्नी के पैर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हमें माफ़ कर दो, एक बार मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों पत्नी तो पत्नी होती है, दया की मूर्ति है, देवी होती है, वो अपने पति को माफ़ कर देती है। लेकिन ये हिदायत देती है कि आज के बाद अगर आपकी मीटिंग हुई नाइट में तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों एसडीएम साहब कान पकड़ के उठक बैठक करते हैं, बोलते अब नहीं, बच्चे की कसम, अब मैं तुम्हारा वफादार रहूँगा, किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखूँगा। दोस्तों पत्नी उन्हें माफ़ कर देती है। एसडीएम साहब अपनी पत्नी को लेकर खुशी खुशी घर आते हैं और बिल्कुल अच्छे से जीवन निर्वाह करते हैं।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हेल्प करने से भगवान आपकी हेल्प करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।